हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम टीपीए को डील करेंगे। टीपीए में जो है 8 चैप्टर हैं और 137 सेक्शंस हैं। और सेक्शन 1 है वो बताता है कि टीपीए आया 1 जुलाई 1982 को। सेक्शन 3 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं है, तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास। ठीक है। फिर सेक्शन 3 जो है वो रजिस्टर्ड मीन्स क्या होता है, तो रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। फिर सेक्शन 3 जो है वो इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है अंडर टीपीए। फिर सेक्शन 5 जो है वो बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो एक लिविंग पर्सन के द्वारा ही होती है, ये कन्वे करी जाती है प्रॉपर्टी को, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। और ये लिविंग पर्सन इंक्लूड करता है कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ एसोसिएशन और इंडिविजुअल। सेक्शन 54 बात करता है सेल का, 105 लीज का, गिफ्ट 122 का। स्पेस सक्सेशन जो होता है सेक्शन 6A के तहत, वो आप ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं। ओरल ट्रांसफ़र आपका 9 में दिया है। ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ कंडीशन जो रिस्ट्रेन कर रही है आपको एलिनेशन के लिए, तो वो वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। जैसे गिफ्ट आपको दे दिया गया और ये बोल जाएगा कि आप इसको किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। ठीक है। फिर सेक्शन 13 जो है वो बात करता है बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो अनबॉर्न पर्सन का क्या है कि अगर आप किसी चीज़ की बेनिफिट दे रहे हैं अनबॉर्न पर्सन को, तो उससे पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और वो प्रायर इंटरेस्ट तब तक उस प्रॉपर्टी के साथ रहेगा और उसकी देखभाल करेगा जब तक वो जो अनबॉर्न पर्सन है वो बॉर्न नहीं हो जाता। जैसे ही वो पैदा होगा वो बेनिफिट उसका यूज़ करेगा। ठीक है। फिर रूल अगेंस्ट परपेचुअलिटी जो है वो सेक्शन 14 में दिया है, जो मूवेबल एंड नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लीकेबल है। फिर सेक्शन 35 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की। 36 बात करता है अप्रोक्सीमेटी ऑफ टाइम की। और जो प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस है इन लॉ ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मीन्स एज फार एज पॉसिबल, और कितना करीब हैं आप, ये बात करता है। साइप्रस से समझिए साइकिल है, एकदम नज़दीक पहुंच गए, बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन गाड़ी वाला आपसे पहले पहुंच गया, लेकिन उसको बोलते हैं कि हम एकदम करीब से करीब पहुंच चुके थे। ठीक है। फिर ऑस्टेनेबल ऑनर की बात की जाती है। ऑस्टेनेबल ऑनर 41 में दिया है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज एप्लीकेबल भी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को ऑथराइज़ किया कि मेरे बिहाफ पे आप इस प्रॉपर्टी की देखभाल करेंगे, और वो आपके ही बिहाफ पे उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, परचेज़ कर रहा है, तो यही माना जाएगा कि आप ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। उसको हम लोग ऑस्टेनेबल ऑनर बोलते हैं, जो सेक्शन 41 में दिया है। द प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाई स्टॉपल, जो एम्बॉर्डेड है सेक्शन 43 में। तो ट्रांसफ़र बाई ऑथराइज पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। जैसे किसी ने बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और वो बता के आपको बेच दिया, जबकि उसकी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, वो फ्रॉडुलेंटली अपने आप को ऑनर बताया, ऑथराइज ऑनर बताया। ठीक है। फिर सेक्शन 48 जो है वो बात करता है कि ट्रांसफ़र कैन नॉट प्रीजुडिस द राइट ऑफ ट्रांसफ़र बाई सब्सिक्वेंट डीलिंग विद द प्रॉपर्टी। ठीक है। 53 बात करता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र की। 53A बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की। और 54 बात करता है सेल कैसे होगा। तो सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस, और पार्ट पेड या पार्ट प्रॉमिस। मतलब सेल वहीं होगा जहाँ कंसिडरेशन है कुछ ना कुछ, या तो आधी दे दी गई है या तो पूरी दे दी गई है। ठीक है। फिर सेक्शन 55 जो है वो बात करता है राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर की। ठीक। जो 58 है वो बताता है कि मॉर्गेज कितने प्रकार के हैं, मॉर्गेजर क्या है, मॉर्गेजी क्या है, कैसे आप मॉर्गेज करेंगे। सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल है, यूजिफिकेटरी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल बर्ड्स है, एनोमोलियस मॉर्गेज है। ठीक है। होल्डिंग ओवर द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इन इंग्लिश मॉर्गेज, जो 58 के में दिया है कि होल्डिंग ओवर द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है। मॉर्गेज कैन बी मेड विदाउट राइटिंग, जो इक्विटेबल मॉर्गेज में दिया गया, इसको डिपॉजिट ऑफ टाइटल भी कहते हैं। ठीक है। और यूसिफिकेशनल मॉर्गेज क्या होता है, तो वेयर द मॉर्गेज डिलीवर द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, ऑथराइज हिम टू रिटेन सच पोजीशन until a payment of mortgage money and to receive the rent and profit acquiring therefore such mortgage is unification। जैसे मान लीजिए आपको उसका पोजीशन दे दिया गया, फिर उससे जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी कुछ भी होता है, आप ही इंजॉय करेंगे जब तक वो डेप्थ जो है आपको पे ना कर दे। ठीक है। और जो मान लो सिंपल मॉर्गेज भी नहीं है, कंडीशन सेल है, यूजिफिकेशन भी नहीं है, इंग्लिश मॉर्गेज भी नहीं है, तो उसको हम लोग एनोमोलॉजियस मॉर्गेज कहते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिडेम्पशन इज ऑल्सो नोन एज अ
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, ये सेक्शन 60 में दिया है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि अ क्लेम टू एनी डेप्ट अदर देन अ डेप्ट सिक्योर बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एन एक्शनेबल क्लेम, ये सेक्शन 130 में दिया है। सेक्शन 54 पैरा 2 पैरा 3 एंड 59 107 103 जो बात करता है सप्लीमेंट्री है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के, और जो सेक्शन 4 है टीपीए का वो भी सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है उसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, फिर सेक्शन 12 जो है वो टीपीए का एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे ट्रांसफर बाय द वे ऑफ लीज हुआ है। ठीक है, जो सेक्शन 20 है वो बात करता है कि अनबॉर्न चाइल्ड एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट अपॉन हिज बर्थ, तुरंत उसके बर्थ पे ही वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसके ऊपर चला जाएगा। 25 बात करता है कंडीशन ट्रांसफर की। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है वो बेस्ड ऑन है सेक्शन 37 विच डील विद द राइट टू प्रोसीड फॉर रेवेन्यू कंपनसेशन। सेक्शन 44 जो डील करता है ट्रांसफर वन को ओनरशिप। फिर सेक्शन 51 जो है वो ट्रांसफर इज इंटाइटल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे क्या हुआ कि नदी के किनारे ज़मीन थी और नदी क्या हुई, पतली हो गई तो ज़मीन बढ़ गई, तो वो उसका इम्प्रूवमेंट वहाँ पे मॉर्गेज जो किया होगा उसमें बढ़ेगा और उस मॉर्गेज की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और लेस पेंडी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंसिडरेशन में है कोर्ट के लॉ के, कोई भी केस जो कंसिडरेशन में है लॉ के, उसको हम लोग लेस पेंडी कहते हैं, पेंडिस कहते हैं। ठीक है, फिर 53 जो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर की बात करता है, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफर इज शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, मतलब वॉइड नहीं होता है, अब क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको वॉइड करे या मतलब वॉइड करे या फिर वैलिड कर दे। ठीक है, तो वो वॉइडेबल होता है। फिर ट्रांसफरी हैज़ बीन विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 53A। ठीक है, फिर सेक्शन 56 जो है वो मार्सेलिंग बाय सब्सिक्वेंट प्रोसीजर की बात करता है, प्रोसेसर की बात करता है, परचेजर की। ठीक है, फिर रेमेडी फॉर फोरक्लोजर इज अवेलेबल इन मॉर्गेज बाय कंडीशन ऑफ सेल। ठीक, फिर राइट टू रिडेम्पशन कैन बी extinguished by the act of party and a decree of court. इम्प्रूवमेंट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 63, ये जो इम्प्रूवमेंट हो जाता है बारिश के कारण इन सब के कारण। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है जिसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्ट्रीन ऑफ एक्सेलरेशन जो दिया है 27 में, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्यूमुलेशन 17 में दिया है, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी 14 में दिया है जिसका फेमस केस है ड्यूक वाला केस है। फिर उसके बाद डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन जो है 35 में दिया है, चैप्टर 2 कॉपर वर्सेस कॉपर का केस याद रखिएगा। फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र जो होता है वो वॉइडेबल होता है। डॉक्ट्रीन क्रिप्स जो होता है वो होल्डिंग आउट भी होता है। फिर लेस पेंडी का केस है ब्लेमी सैबिनी का। पार्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो साइंड एग्रीमेंट होता है जो लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बनता है। मेंडिसन वर्सेस एडरसन का केस है 1893 का। जैसे पार्ट परफॉर्मेंस में मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने को बोला, अब वो एक बिल्डिंग बना चुका है, उसके ऊपर वाला फ्लोर बना रहा है, तो आपको मन किया कि इससे नहीं बनवाते हैं, तो ये नहीं कि अब मान लीजिए उसका कंसिडरेशन भी वो करने को भी तैयार है, फिर आप उसको निकालना चाह रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को, वो अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका है और आने वाला पार्ट को भी परफॉर्म करना चाहता है, तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है पूरा मतलब डॉक्ट्रिन्स हो गया आपका। यही सब था आज के लिए, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं कुछ, जैसे सेक्शन 3, 4, 6, 5, 7, 13, 14, 17, 18, 26, 41, 42, ये अलॉन्ग विद दिस। ठीक है, और जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे चार्ज में एक्सपेंडिचर जो होता है ट्रस्टी का वो एक्सेप्शन है, लीज में एग्रीकल्चर लीज को लीज एक्सेप्शन है, गिफ्ट में डेथ गिफ्ट और जो मुस्लिम लॉ में है वो एक्सेप्शन है, गिफ्ट के अंदर नहीं आता है। एक्शनेबल क्लेम में क्या नहीं आता है, तो शेयर स्टॉक, मर्चेंटाइल डॉक्यूमेंट, ये सब नहीं आता है। और जो टीपीए है वो एप्लीकेबल है ओनली इंट्रा वॉइस पे। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी जो है, ठीक, और ये कन्वे होता है लिविंग पर्सन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप कमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।